नमस्कार, जोहार। मैं नीति भारतीय कल आप लोगों को देवसेना के गीत का प्रथम भाग प्रस्तुत की थी। आज दूसरे भाग में हम देखेंगे कि देवसेना की सोच क्या थी, वो क्या सोचती हैं और उन्होंने अपने दुख को कहाँ तक सीमित रखा है। दूसरे भाग में ये पद हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष डीठ थी सब की, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि किसी भी काव्य के पद को पढ़ने के उपरांत उसमें जो कठिनाई आती है वह शब्दार्थ की होती है। यहाँ हम कुछ कठिन शब्दार्थों को सर्वप्रथम देख लेंगे। श्रमित, श्रमित का अर्थ होता है श्रम से युक्त, अथवा या हम कह सकते हैं वैसा व्यक्ति जो थक गया हो श्रम करते करते। स्वप्न का अर्थ सपना होता है। मधुमाया, मधुमाया का अर्थ होता है सुख की माया। गहन विपिन, गहन विपिन का अर्थ होता है घने जंगल। तरु छाया अर्थात पेड़ की छाया। पथिक, पथिक का अर्थ राही होता है। उन्नीदी, उन्नीदी का अर्थ होता है अर्ध निद्रा। विहाग, विहाग का अर्थ होता है राग। सतृष्ण, सतृष्ण का अर्थ होता है तृष्णा से युक्त दृष्टि। दूसरे पद में देवसेना अपने बीते पलों को याद करती है और सोचती है कि जब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए पर सफल ना हुई। आज वही प्रेम निवेदन कर रहा है। जीवन के दुखों से दुखी देवसेना को यह प्रेम निवेदन पसंद नहीं आया। वह दूसरों की नज़रों से खुद को बचाए रखती थी। वह अपनी आशाओं को बावली कहती है और कहती है जब मुझे स्कंदगुप्त की ज़रूरत थी तब उसने मुझे इनकार कर दिया। अगर अब मैंने उसके प्रेम निवेदन को मान लिया तो मैं अपने जीवन की तपस्या रूपी कमाई को खो दूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि देवसेना कहना चाहती है कि परिश्रम से थके हुए जो व्यक्ति के स्वप्न होते हैं, जो व्यक्ति के सपने होते हैं, वह सुख की माया में, सुख के सम्मोहन में, घने वन के बीच पेड़ की छाया में विश्राम करते हुए व्यक्ति के नींद से भरी हुई अलसाई हुई क्रिया में किसी राग विहाग की स्वर लहरी की तरह होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन भर संघर्षरत रहती हुई देवसेना दिल से खुद को सुख की कामना आकांक्षा लिए मीठे स्वप्न देखती है। जब उसके सपने पूरे नहीं हुए तो वह थक कर निराश हो गई। और सुख की आकांक्षा से विदाई लेती हुई उससे मुक्त होना चाहती है। ऐसी स्थिति में करुणा भरी गीत की तरह वियोग का गीत उसके हृदय को कचोट रहा है।
देवसेना कहना चाहती है कि जब वह युवावस्था में थी तो सबकी तृष्णा भरी अर्थात प्यासी नज़रें मेरे ऊपर फिरती रहती थी। लगी सतृष्ण डीठ थी सबकी, मतलब तृष्णा भरी सबकी निगाहें मेरे ऊपर लगी रहती थी, फिरती रहती थी, परंतु मैं खुद को सबकी नज़रों से बचाई फिरती थी, क्योंकि मेरी जो आशा थी वो बावली थी, पागल थी। मैं अपनी आशा को कहती थी कि यही तो मेरी कमाई है जो मैं इतने दिनों से बचाई हुई हूँ। अर्थात स्कंदगुप्त के प्रेम के कारण वे सबकी प्यासी नज़रों से खुद को बचाती रहती थी, परंतु जो उसकी आशा के पागल हो जाने के कारण वह अपने जीवन की पूंजी, अपनी सारी कमाई को बचा न सकी। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में अपने प्रेम के बदले मिलने वाले सुख को ही त्याग दिया। वह इस आशा में थी कि मुझे स्कंदगुप्त का प्रेम मिलेगा, परंतु जीवन के अंतिम मोड़ में आकर उसे जब इसका एहसास हुआ कि अब तो मैंने अपने जीवन भर की संचित कमाई जो थी उसे इन चंद लम्हों के लिए लुटा दूं, तो ऐसे प्रेम को मैं पाकर भी नहीं पा सकूंगी। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के साथ मैं फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगी।